मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सारी मनोकामनाएं पूरी हों। जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानी है, प्रभु सबको दूर करें, सद्बुद्धि दें ताकि सब अच्छे काम करें और खुशी खुशी अपना जीवन जिए, उनके बच्चे खुश रहें। चलिए, आमीन। थैंक यू परमपिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। चलिए, तो हम लोग कार्ड निकालते हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है और सारे पहलुओं को देखते हैं कि क्या होने वाला है। लव लाइफ कैसी चल रही है, कैसे हैं हमारे मित्र, कैसे हैं हमारे शत्रु, सबका खबर करते हैं, सबकी खबर लेते हैं आज। चलिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोगों को मेरी कार्ड रीडिंग पसंद आती होगी और अगर पसंद आती है तो मुझे लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। अगर रेजोनेट करती है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताया करिए। चलिए, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। आपकी लाइफ तो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है। पैसा वगैरह, मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी और धन संपत्ति, सब कुछ बहुत अच्छी स्थिति में दिख रही है मुझे। लेकिन थोड़ा सा आपका स्वभाव भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि पहले जो आप थोड़ा सा क्रूअल स्वभाव में रहते थे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी आपकी, थोड़ा सा अकड़ू वाला लाइफ जो जी रहे थे, तो उसमें काफ़ी आपने सुधार कर लिया है। आपके मतलब जो थोड़ा सा अहंकार और जो थोड़ी सी हिटलरगिरी थी लोगों के ऊपर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अकड़ के, थोड़ा सा घमंड जैसी स्थिति में थोड़ा सा आप रहते थे ना, तो वो मुझे थोड़ी सी डाउन में होती दिख रही है। आपने अपने नेचर को काफ़ी बदलाव किया है, अपने नेचर में आपने, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और कुछ दयालुता वाले भाव में आप आ गए हैं और लोगों की कुछ ज़्यादा ही हेल्प करते दिख रहे हैं मुझे। तो थोड़ा सा यहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी कि इतने भी अच्छे ना बने कि आपको लोग बिल्कुल ही अनदेखा करना शुरू कर दें और जो भी आपके पास है वो सारा लूट के ले जाएं और बाद में आपको हर्ट करके जाएं, है ना। तो आप अपनी भलाई करें और अपने बारे में सोचें। जब बच जाए तो थोड़ा बहुत दूसरों के लिए सोचें। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ उन्हीं के लिए करते रहें और इतने अच्छे बन जाएं कि फिर आपके भी थोड़ी सी सिचुएशन डाउन में चली जाए, है ना। तो बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बैलेंस बना के चलिए अपनी लाइफ में, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, है ना। क्योंकि काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए मुझे दिख रहे हैं और फीलिंग्स एकदम बहुत ही पोलाइटली हो गई हैं। दूसरों का ख्याल ज़्यादा ही रख रहे हैं आप, तो है ना। ऐसी सिचुएशन में फिर यही होता है कि कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, कहता फिर तो पागल है, फालतू में चला आता है हेल्प करने, मांगो ना मांगो, है ना। तो वो वाली सिचुएशन पे आपको नहीं जाना है। जिसको ज़रूरत हो उसी की हेल्प करिए और उतनी करिए जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं अपने आप वो करना है। और अगर आप इस तरीके से ज़्यादा ही दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये लोग आपका पैसा लेके चंपत होते हुए नजर आ रहे हैं। इतने अच्छे बनने की जरूरत है नहीं है आपको, क्योंकि एक टाइम आप काफ़ी पैसे वाले थे और बहुत ही संपन्न टाइप थे। तो और उस समय नेचर आपका थोड़ा सा मतलब एक रूल करने वाला था, तो वो नेचर आपने अपना बदल दिया है उस समय के बाद,
है ना। बहुत ही नम्रता भरा व्यवहार आपका हुआ। फिर उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यक्ति हो गए कि अपना सब कुछ आपने मतलब दूसरों के लिए देना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद ना लोगों ने क्या किया आपके साथ में कि जो भी पैसा वगैरह जो कुछ भी था ना वो सब आपने दे दिया, जो भी आपने अपनी मेहनत से कमाया था, और बहुत मेहनत करके आपने कमाया था, और जिसको लेकर के आप बहुत खुश थे कि मेरी अर्निंग है, मैंने बहुत अच्छे से कमाया है, मेहनत की है मैंने, वो सारा इधर उधर लोग आपके ले गए, दे दिया आपने। और लेकिन अब आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मतलब मूर्खता पूर्वक कुछ चला गया है तो अब मैं वापस अपनी मेहनत करके लेके आऊं। बहुत ज्यादा आप मेहनत में लगे हुए हैं और काफी आपने अर्निंग मतलब कर ली है, काफी जो चीज डाउन में चली गई थी उनको काफी सुधार लिया है आपने। आज की स्थिति ये दिख रही है मुझे कि काफी आपने अपनी चीजों को संभाल लिया है, सुधार लिया है, और बहुत खुश हैं अपने मन में आपकी। अब तो मैंने अपनी जो गलतियां की थी वो काफी मेरी सुधर गई हैं और मेरी स्थिति भी अच्छी हो गई है। और कुछ ना कुछ घूमने फिरने की व्यवस्था मन में चल रही है कि घूमे फिरे, थोड़ा सा खर्च करें इधर उधर, और कुछ धंधा बिजनेस बढ़ा लें, पैसे की अर्निंग बढ़ा लें। तो इस उधेड़ में कुछ ना कुछ आप लगे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ईश्वरीय कृपाओं की सहायता लेते रहेंगे ना तो धोखाधड़ी होने के चांस कम होते हैं। तो ईश्वर से जरूर प्रार्थना करते रहें, उनसे मदद मांगते रहें तो चीजें अच्छी होंगी ना। और अपने मन में थोड़ा सा जो गिल्टी भाव है उसको समाप्त करें, और जो हो गया उसे जाने दें, उसको सोच सोच के और ज्यादा आगे का समय खराब ना करें और अपनी परिस्थिति ना खराब करें। क्योंकि जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला था ना, उनकी सिचुएशन थोड़ी सी मुझे इस तरीके से दिख रही है कि उनका माइंड भी कुछ मतलब प्रॉब्लम में आ गया है। जो बहुत खुश हो रहे थे ना थोड़ा सा आपको परेशान करके, उन लोगों की भी थोड़ी सी स्थिति ऐसी होती दिख रही है कि वो थोड़ा सा डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ गड़बड़ स्थिति है उन लोगों की भी जिन्होंने परेशान किया है। और अब एक तरीके से ना बहुत ज्यादा ही आप ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं कि मैं हर हाल में कड़ी मेहनत करूंगा और बहुत ज्यादा ही मेहनत करूंगा, जो भी मैंने गलतियां की हैं तो अब ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। और बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या करना, वो वाली सिचुएशन आपने कर रखी है अपनी कि मैंने जो भी गलतियां की हैं मैं उनको सही कर लूंगा। और इन चीजों को देख करके परमपिता परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। जो भी आपका खोया था वो सारा आपको रिटर्न करने की स्थिति में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की। तो आप रेडी रहिए कि आपके जीवन में जो भी गलतियां की आपने या जो भी मतलब बुरे पैटर्न थे वो समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के आप कदम बढ़ाएं और प्यार से रहें, जो गलतियां की थी वो ना करें, और समझें जिंदगी बहुत अनमोल होती है। और दिख रहा है मुझे इसमें कि बहुत ही नादानियां की थी आपने जो नहीं करनी चाहिए थी। आपने मतलब एक नादानियों में आके जो आपके पास जो सच्चा प्यार था वो भी आपने ठुकरा दिया और उसकी कदर नहीं की, कीमत नहीं जानी। तो वो भी फीलिंग कहीं ना कहीं आपको है, गिल्टी है इस चीज की। और वापस से आपका फैमिली परिवार सब एक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सारी चीजें आपके जो पितर हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी सब फैमिली में एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुख समृद्धि, पैसा, धन, सब कुछ, आपके बच्चे, सारी प्रॉस्पेरिटी मुझे वापस रिटर्न होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है। तो आप ईश्वर का धन्यवाद करें और एक अच्छे व्यक्ति की तरह से बैलेंस बनाकर अपना जीवन का निर्वाह करें।
और फालतू के लोगों में ना फंसे आप, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लाइफ में आपके मुझे दिख रहा है कि आप बहुत से लोगों के चक्कर में आप आए और जिन्होंने आपकी लाइफ को ना बिल्कुल दही फेंटने जैसा बना दिया था। तो वो मतलब उन सारी चीज़ों को समझते हुए आगे की लाइफ को आप अच्छे से अपना निर्वाह करें और अपने परिवार की तरफ पूरा ध्यान देंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि जिनका शुक्र खराब हो जाता है वो अपने परिवार को छोड़ करके बाहर वाले लोगों में इन्वॉल्व होना लगता है और अपने लोगों को अपमानित करके दूसरे लोगों की फिक्र करने लगते हैं और उन्हीं की चिंता करने लगते हैं, उन्हीं को अपना समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो अपनी चीज है वो अपनी ही होती है और ईश्वर को भी बुरा लगता है कि ऐसा मत करो। क्योंकि जो आपके लिए ईश्वर ने दिया है उसको स्वीकार करो, चाहे जिस परिस्थिति में है। क्योंकि कुछ आपने ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो आपको वो व्यक्ति मिला है, तो उन पैटर्न को काट करिए। जो भी दुख तकलीफ है, जो परेशानी है, उनके साथ जियो। क्योंकि अभी भाग जाओगे, है ना, तो फिर आगे फिर वही रेडी हो जाएगा, तो उसको निभाइए। ठीक है, निर्वाह करिए वो जीवन जैसा है। परेशानी दे रहे हैं परमात्मा तो ठीक है, कह दो और दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ही कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से ये समय मेरे लिए आज ऐसा आया है। और बड़ा हृदय करते हुए सारी चीजों को स्वीकार करें, बहुत अच्छी लाइफ होती है। परमात्मा सबको हमेशा अपने बच्चों को देते ही रहते हैं, वो लेते क्या है अपने बच्चों से, है ही क्या बच्चों के पास जो उनको देंगे प्रेम के अलावा, है ना। तो इन सारी चीजों को समझिए, भरोसा विश्वास रखिए। परमपिता परमेश्वर सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, उनको भूलना नहीं है। क्योंकि जो लोग भूल जाते हैं अहंकार में, घमंड में आके, उन लोगों की लाइफ ना बहुत ज्यादा खराब होते हुई मैंने देखी है। तो ऐसा मत करिए, सबका सम्मान करिए, चाहे बड़े बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पराई स्त्रियां हों, सबको एक आदर सम्मान के साथ देखिए। अब ईश्वर ने जोड़ी तो एक ही बना के भेजी होती है ना। अब आप लालायित हो रहे हैं, जिसको देखो उसी पे आपकी इच्छा आ रही है, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। शुक्र खराब होने की निशानी होती है कि जब आदमी चरित्र का थोड़ा सा मिसयूज करने लगता है ना अपने कैरेक्टर का, तो वहां पे चीजों को संभालने की जरूरत होती है। ये नहीं होने देना है, क्योंकि धन वैभव लक्ष्मी मान सम्मान सब चला जाता है। ठीक है, और तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी बातें पसंद आती हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करिए। और मेरी वीडियोस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मुझे। और इसी के साथ मैं आप सबका थैंक यू करते हुए वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरी वीडियो लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।